नमस्कार मित्रों, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। यह फुलेरा सीरीज के अंतर्गत योजना की तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग कुछ बेहतरीन प्रश्न जो विगत वर्षों में योजना से पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में उसे हम पूरे डिटेल में पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं तीसरी क्लास। हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के धारक कितनी राशि का जीवन बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए। तो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, कितने लाख रुपए का? तो 2 लाख रुपए का वो रक्षण प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं पूरे डिटेल में कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ हुई, इसका उद्देश्य क्या है, और भी चीज़ें इसके बारे में देखते हैं। तो अगर पूछा गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ, तो 9 मई 2015 को ये प्रारंभ हुआ था। 9 मई 2015 को याद रखिएगा। पीछे अभी आप पढ़ के आ रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। सुरक्षा बीमा योजना जो आपका 9 मई 2015 को ही लागू हुआ था। और आगे आप पढ़ेंगे, अभी कुछ देर में आएगा वो अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना भी आपका 9 मई 2015 झारखंड कोलकाता से, यानी 9 मई 2015 को 3 योजनाएं। अच्छा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो देश के गरीब और वंचित लोगों को बीमा पॉलिसी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इनकी आयु सीमा क्या होगी? तो 18 साल से लेके और 50 वर्ष के बीच जो भी रहेंगे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करा सकते हैं। इसकी प्रीमियम राशि क्या है? तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा बदलाव हुआ है इसमें, यानी 436 रुपये है। इसके पहले यह राशि 330 रुपये वार्षिक थी, यानी पहले एक वर्ष में 330 रुपये था, लेकिन वर्तमान में ये हो गया है 436 रुपये। अपडेटेड डाटा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 2 लाख का जैसे कहा गया कि भाई जीवन बीमा दिया जाएगा, जो आपके क्वेश्चन का आंसर था। बीमा की अवधि क्या है? यानी 436 रुपये जो है वो कितने दिन तक चलेगा? तो एक वर्ष है। और कब से कब? 1 जून से 31 मई तक, यानी जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो वार्षिक चलता है आपका। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। इसके प्रमुख तथ्य है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है। बीमा धारक की उम्र अगर 55 वर्ष पूरी होने पर बीमा पॉलिसी समाप्त हो जाएगी, और किसी भी कारणवश मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। ठीक है, यानी 2 लाख रुपए जो आपको क्वेश्चन का आंसर था। चलिए दूसरे प्रश्न पे आइए, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी? 2018 में, 2015 में, 2020 में या फिर 2014 में? तो बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। तो इसकी शुरुआत हुई, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2014। आइए देखते हैं पूरा डिटेल अटल पेंशन योजना के बारे में। तो जैसे अभी ऊपर हमने बताया कि अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ हुआ? 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये तीनों का तीनों प्रारंभ हुआ आपका 9 मई 2015। इसका उद्देश्य क्या है अटल पेंशन योजना का? तो निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना। थोड़ा सा याद रखना है आपको आयु सीमा के बारे में। वहाँ जहाँ 18 से 50 था, यहाँ कितना हो गया है? 18 से लेके 40 वर्ष तक। अटल पेंशन योजना में क्या होता है? तो अंशदान के आधार पर अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1000 से 5000 रुपये के मध्य पेंशन का प्रावधान है। अभिदाता द्वारा अंशदान की अधिकतम न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी की मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी को पेंशन का प्रावधान है। कहने का मतलब अटल पेंशन योजना में 1000 से लेके 5000 रुपये दिए जाएंगे। किस आधार पे? जिस आधार पे आप निवेश करेंगे, और अधिकतम या न्यूनतम अवधि है, यानी 20 वर्ष तक आपको निवेश करना होगा। उसके बाद जैसे ही आपके 60 वर्ष की आयु पूरी होगी, उसी के आधार पे, जिस आधार पे आपने निवेश किया होगा, आपको पेंशन मिलेगा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। अब आपने तीनों योजना पढ़ लिया है। जैसे आपने पढ़ा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सब पता है कि 9 मई 2015 को सारा लागू हुआ है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में दुर्घटना बीमा कितना था? तो आप कहेंगे सर 2 लाख रुपए था, और 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम था। लेकिन इसमें था कि भाई कुछ
क्राइटेरिया रख दिया गया, तो इस कारण अगर मृत्यु होती है, दुर्घटना के कारण अगर मृत्यु होती है, तब 2 लाख रुपए दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो अभी बढ़ के 330 से बढ़ के आपका हो गया है 346 रुपये, ठीक है, 436 रुपये हो गया है, 436 रुपये जो हो गया है, तो इसमें 2 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन किसी भी कारणवश मिलने वाला है। और यहाँ पे था आपका वार्षिक अटल पेंशन योजना में 1000 रुपये से 5000 पेंशन मिलेगा, जैसे भी आप करते हैं। ये तीनों योजना आप पढ़ चुके हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश, एक बात याद रखिएगा, जो भी आप योजना का या फिर जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लेखपाल या बीपीओ का, उसमें केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का दोनों योजना आपसे बहुत डिटेल में पूछेगा। खासकर लेखपाल का प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे, जो पिछला पेपर हुआ है, 25 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन योजना से ही है और पूरे डिटेल में है। तो इस चैनल पे जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे रहेंगे और पूरे डिटेल में करवाए जाएंगे। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक बेहतरीन प्रश्नों को आपके सामने ऐसे ही लाया जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग यूनिकोड की प्रणाली कब शुरू हुई है? मार्च 2019, फरवरी 2020 या फरवरी 2021 या फिर फरवरी 2022? तो याद रखिएगा, ये शुरू किया गया है आपका फरवरी 2021 में। आइए देखते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल कि उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड क्या है। तो सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ? तो 7 फरवरी 2021। इसका उद्देश्य क्या है? ज़मीनों को लेकर धोखाधड़ी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है, यानी ज़मीनों को लेकर जो धोखाधड़ी है उसको रोका जाएगा। किस प्रकार से रोका जाएगा? तो इसमें जो है 16 अंकों का एक यूनिक कोड दिया जाता है, और ये ध्यान रखना है कि कौन सा अंक क्या दर्शाता है। यानी जो पहले के 6 अंक हैं वो दर्शाएंगे भूमि की आबादी के आधार पे, वो 6 अंक हैं। अगले जो 4 अंक हैं भूमि की विशिष्ट पहचान करवाएंगे, यानी किस प्रकार की भूमि है। और 11 से 14 के जो अंक हैं वो भूमि के विभाजन के बारे में बताएंगे। और अंतिम 2 यानी 14 लास्ट 2 अंक जो है भूमि की श्रेणी का विवरण बताएंगे। यानी कुल मिला जुला के 16 अंकों का कोड रहेगा, और किस आधार पर उसको बांटा गया है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए, चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सघन कृषि विकास कार्यक्रम कब शुरू की गई थी? वर्ष 1962 में, वर्ष 1963 में, 1960 में या फिर 1961 में? तो याद रखिएगा, सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 1961 में। आइए बात करते हैं सघन कृषि विकास कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ? तो 1961 में हुआ, ठीक है। उद्देश्य क्या है? विशेष क्षेत्रों की विशेष फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना। बात करते हैं इसके प्रमुख तथ्यों की। तो प्रारंभ में इसे 3 चयनित जिलों में शुरू किया गया और बाद में इसे 15 राज्य और 16 जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। सघन कृषि से संबंधित और भी चीज़ें हैं, जैसे सघन कृषि जिला कार्यक्रम अगर आपसे पूछा तो 1960 में। अगर सघन पशु विकास कार्यक्रम पूछा तो शुरू किया गया था 1964 में। और सघन कृषि विकास कार्यक्रम जो ऊपर आपका आंसर था 1961 में शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पूछा है आपसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? आसान होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 15 सितंबर 2014, दूसरा ऑप्शन 25 जुलाई 2015, ठीक है, तीसरा 22 जनवरी 2015 और चौथा है आपका 28 जून 2015। तो याद रखिएगा, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है ये शुरू हुआ 22 जनवरी 2015। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आइए देखते हैं पूरा डिटेल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। तो सबसे पहली बात, इस प्रारंभ कब हुआ? तो जो आपके क्वेश्चन का आंसर था 22 जनवरी 2015। एक बात याद रखिएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से शुरू हुआ? तो पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, वहीं से शुरू किया गया। किसने शुरू किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू हुआ। यानी इस दोनों लाइन का यही मतलब है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताया जाएगा कम समय में कैसे आपको ज़्यादा बता दिया जाए, यहाँ यही कोशिश किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? तो लिंग के आधार पर लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना, ठीक है। बेटियों की उत्तरजीविता एवं रक्षण को सुनिश्चित करना, ठीक है। बेटियों की शिक्षा एवं भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये उसका उद्देश्य हो जाएगा। बेटी
बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें कौन कौन मंत्रालय है, तो याद रखिएगा इसमें आपको 3 मंत्रालय मिलेंगे। ये तीनों का संयुक्त पहल है। कौन कौन सा, तो महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये तीनों पहल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। ठीक है, इसके प्रमुख तथ्य क्या क्या हैं, तो लिंगानुपात की दृष्टि से नाजुक चयनित 100 जिलों में 1 वर्ष में जन्म लिंगानुपात में 10 अंकों की बढ़ोतरी करना। ठीक है, वर्ष 2018-19 तक माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में 82% तक वृद्धि करना, ये इसके लक्ष्य रखे गए हैं जो प्रमुख तथ्य में आपको बताए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, पूछा है आपसे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मां बनने वाली महिलाओं को सहायता के रूप में कितनी राशि दी जाती है। यानी पूछा गया है कि भाई कुल कितनी राशि दी जाती है, तो 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कुल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा, 6,000 रुपये कैसे, किस आधार पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का। ध्यान रखिएगा कब शुरुआत हुआ, प्रारंभ 1 जनवरी 2017 को। इसका उद्देश्य क्या है, तो देश की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको लगता होगा कि क्वेश्चन बहुत डिटेल में जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप लेखपाल का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि आपसे किस आधार पे योजना का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे पूछा जा रहा है। और इस चैनल पे योजना से संबंधित हर एक प्रश्न करवाए जाएंगे। इसके बाद विलेज एंड डेवलपमेंट एंड सोसाइटी का एक पोर्शन आपको कवर करवाया जाएगा और यूपी जीके से संबंधित बेहतरीन क्वेश्चन और थ्योरी दोनों आपको बताया जाएगा। तो इस चैनल को से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, आपके एग्जाम तक आपके साथ रहने की पूरी कोशिश है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का उद्देश्य क्या है, तो 3 किस्तों में 5,000 रुपये देने का प्रावधान है। अभी आगे चलते हैं, पहली किस्त कब मिलेगी, तो याद रखिएगा इसकी पहली किस्त है गर्भधारण के शीघ्र पंजीकरण कराने पर 1,000 रुपये दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी किस्त कब है, तो कम से कम एक प्रसव जात कराने पर गर्भ धारण के 6 माह के बाद इसका दावा किया जाता है, यानी दूसरी किस्त आपको मिलेगी 2,000 रुपये। तीसरी किस्त क्या है कि बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने पर 2,000, ये कुल 5,000 रुपये हो गए हैं। आगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या है कि पात्र लाभार्थी को संस्था में प्रसव कराने के बाद जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ के संबंध में अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, ताकि औसतन हर महिला 6,000 रुपये प्राप्त कर सके। यानी 5,000 रुपये आप 3 किस्तों में दिया जाना है इस योजना में। इसके बाद 1,000 रुपये और मिलेंगे, यानी कुल मिला जुला के क्वेश्चन का आंसर आपका कितना था, तो 6,000। इसका कार्यान्वयन कौन करता है, तो केंद्रीय स्तर पर जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है। राज्य और संघ शासी प्रदेश इस स्तर पर कौन करता है, तो महिला और बाल विकास है, समाज कल्याण विभाग है, अथवा जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भी कहा जाता है। तो ये था आपका प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पूछा है कि भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1966-67 में, 1970-71 में, 1977-78 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भारत में एक योजना आई जिसका नाम है कि काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हो गई थी 1977-78 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में, यानी काम के बदले अनाज के बारे में। प्रारंभ जैसे हमने बताया अप्रैल 1977। इसका उद्देश्य क्या है, तो नाम से ही लग रहा है कि इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने गरीब लोगों को कच्ची सड़कें बनाने, मलबा हटाने आदि से जुड़े काम दिए और मजदूरी के बदले क्या दिए थे, अनाज दिया गया इसमें। ठीक है, इसके प्रमुख तत्व क्या है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। 1980 में जो काम के बदले अनाज कार्यक्रम है, इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसको RRAP कहा जाता है, जिसको 1980 में शुरू किया गया है, इसमें इसको समाहित कर लिया गया है।
2001 में फिर से इसे फूड फॉर वर्क यानी काम के बदले अनाज को दोबारा शुरू किया गया है। 14 नवंबर 2004 को नेशनल फूड फॉर वर्क यानी काम के बदले अनाज के नाम से शुरू हुआ और भारत के अति 150 जिलों में शामिल हुआ। लास्ट में काम के बदले अनाज जो योजना है 2 फरवरी 2006 पीछे आपको बताया गया है, मनरेगा शुरू हुआ और उसी में समाहित कर लिया गया। यानी काम के बदले अनाज इस कार्यक्रम को लास्ट में किस योजना में लाया गया, तो लास्ट में लेके आ गया मनरेगा में। और मनरेगा के बारे में पूरा डिटेल में पीछे बताया गया है। शुरुआत कब हुई इसकी, तो 2 फरवरी 2006 में। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्राथमिक चरण किस वर्ष शुरू हुआ। प्रधानमंत्री आदर्श योजना का प्राथमिक चरण सन 2000 में, 2005 में, 2010 में या फिर 2015 में। तो याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है इसकी शुरुआत हुई सन 2010 में। ठीक है, प्रथम चरण। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में। इसकी प्रारंभ ऑप्शन के अनुसार 2010 9-10 के फाइनेंशियल ईयर में ही हुआ था। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है, तो उन गांवों को एकीकृत विकास से है जिसकी जनसंख्या अनुसूचित जातियों की आबादी 50% से ऊपर है, उसी गांव का विकास होगा। मंत्रालय इसका क्या है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। ठीक है, इस योजना के तहत कुल 21 लाख में से 20 लाख अंतराल भरण बैठक के लिए, 1 लाख केंद्र, राज्य, जिला, ग्राम स्तर पर 1-1-1-2 के अनुपात में प्रशासनिक खर्च के लिए रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना PLI का विस्तार है, उसमें P का क्या अर्थ है। P का अर्थ पोस्ट है, पोस्टल है, पब्लिक है या फिर प्राइवेट है। तो PLI में जो P का अर्थ होता है उसको कहा जाता है पोस्टल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के बारे में। तो प्रारंभ कब हुआ ये याद रखना है आपको कि 13 अक्टूबर 2017 में। इसका उद्देश्य क्या है, तो डाक जीवन बीमा जिसे कहा जाता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जिसे PLI कहा जाता है। और वहीं आपसे पूछा था कि P का फुल फॉर्म क्या है, तो पोस्टल हो जाएगा। तो बीमा के ग्राहकों के आधार पर विस्तार करना यानी बीमा करने वाला था। और इसका मंत्रालय क्या, तो संचार मंत्रालय। चलिए PLI 1884 में पेश किया गया था और यह सरकारी और सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए पुराने जीवन बीमा की योजनाओं में से एक है। इसमें होता क्या है, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के तहत कम से कम एक RPLI यानी ग्रामीण डाक जीवन बीमा जिसे कहा जाता है नीति के साथ एक पहचान वाले गांव के सभी घरों को कवर करने के लिए प्रत्येक राजस्व जिले में कम से कम एक गांव में न्यूनतम 100 घर जो हो उसकी पहचान की जाएगी और वही सबकी बीमा की जाएगी जिसे संपूर्ण बीमा ग्राम योजना कहा जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। ध्यान रखिएगा हर सेट में आपको 10-10 क्वेश्चन का सेट करवाया जाएगा जिसका एक बेहतरीन नोट्स बना के आप रख सकते हैं कि बाद में प्रैक्टिस के लिए आपको आसानी हो जाए। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे या लास्ट क्वेश्चन आपका कि कन्या विद्याधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार किस श्रेणी के उत्तीर्ण पास करने के बाद प्रेरक पुरस्कार राशि प्रदान करती है। यानी ये उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं यानी किस पे, तो याद रखिएगा जब भी 12 पास हो जाते हैं लड़कियां तो उनको प्रेरक राशि पुरस्कार की जाती है। ठीक है, देखते हैं पूरा डिटेल कन्या विद्याधन योजना के बारे में कि भाई इसका प्रारंभ कब हुआ। तो याद रखिएगा कन्या विद्याधन योजना है जो प्रारंभ हुआ 2013-14 में। इसका उद्देश्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने में गरीब महिलाओं और उम्मीदवारों की सहायता करना है। कैसे, तो उत्तर प्रदेश सरकार 12वीं उत्तीर्ण पास करने पर प्रेरक पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। कितना, तो योजना के नियमों के अनुसार चयनित आवेदकों को 30,000 रुपये की छात्रवृत्ति अर्जित प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये थे आज के 10 बेहतरीन प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में योजना के 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।